क्लास 7 का एक एक नियम दिखाने के पहले एक एक नियम सीखें। 3 कलम का मूल्य 15 रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा ये बहुत कोई तुम लोग मुँह ज़बानी से बता दोगे 10 रुपया। लेकिन अगर 48 कलम का मूल्य 120 रुपया है तो 18 कलम का मूल्य कितना होगा, या 350 रुपया में कितना कलम मिलेगा। तब इसका उत्तर बोलने में दिक्कत होगा। इसके लिए ही एक एक नियम है। इस नियम से हम लोग ये हिसाब को बनाएंगे। देखो कितना सहज से बनता है। 3 कलम का मूल्य 15 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा, या 1 कलम का मूल्य 7 रुपया है तो 4 कलम का मूल्य कितना होगा। ये हम लोग प्राइमरी स्कूल में सीखे थे। 3 कलम का मूल्य 15 रुपया है तो 1 का निकालने के लिए हम लोग भागा करते थे, और 1 कलम का मूल्य 7 रुपया है, 4 कलम का निकालने के लिए हम लोग गुना करते थे। मतलब अधिक निकालने के लिए गुना करते हैं और कम निकालने मतलब 1 का निकालने के लिए हम लोग भागा करते हैं। 1 कलम का मूल्य निकालने के लिए हम लोग 15 रुपया को 3 से भागा देंगे तो 5 रुपया मिलेगा। 1 कलम का मूल्य 7 रुपया है तो 4 कलम का गुना करेंगे, 4 गुना 7 बराबर 28 रुपया। लेकिन एक एक नियम में होता है क्या, जैसे 3 कलम का मूल्य 15 रुपया है तो 4 कलम का मूल्य कितना होगा। माने 1 का कोई लिखा नहीं रहता है 1 का कितना होगा, तो 1 बीच में हमको निकालना पड़ता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं का, जैसे निकालना है हमको मूल्य तो मूल्य को पीछे ले जाएंगे। जैसे 3 कलम का मूल्य 15 रुपया है तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा, फिर हम लोग लिखेंगे 4 कलम का मूल्य कितना होगा। 3 कलम का मूल्य 15 रुपया है तो 1 कलम का क्या होगा। हम लोग प्राइमरी में सीखे तो भागा होता है, तो यहाँ भागा नहीं होता, बट्टा होता है, बाई होगा। माने 15/3 हो गया। इसे काट कूट अभी नहीं करेंगे। फिर उसका बाद हम लोग लिखेंगे 1 का बदले 4 कलम का मूल्य निकालना है तो 4 कलम का लिखेंगे। 4 कलम का मूल्य होगा, जो पहले ऊपर लिखे थे 15/3 वही उतार कर ले आएंगे और बगल में गुना कर देंगे 4। बस हो गया हम लोग का काम। आप 15 से 3 काटेंगे तो 5 मिलेगा, 5 गुना 4 करेंगे बराबर 20 रुपया मिलेगा। हम लोग का उत्तर निकल गया। और एक बात, 1 जिसका बदले लिखेंगे, मैंने यहाँ 3 है, 3 नीचे आया, और 1 के बदले जो लिखेंगे 4, देखो 4 ऊपर गुना हुआ। 21 रुपये में 3 कलम मिलता है तो 35 रुपये में कितना कलम मिलेगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कलम निकालना है तो कलम को पीछे रखेंगे। 21 रुपये में 3 कलम मिलता है तब 1 रुपया में 3/21 कलम मिलेगा। 35 रुपये में तब 3/21 गुना 35 कलम मिलेगा। अर्थात 1 के लिए जो लिखे थे 1 रुपया में 3/21 वही वाला हम नीचे उतारेंगे। उसके बाद 35 से गुना कर देंगे, फिर काट कूट करेंगे। पहले 3 से काटेंगे 21 को, 7 मिलेगा, 7 से 35 को काटेंगे तो 5 मिलेगा, यानी 5 कलम मिलेगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 7 का अध्याय 1 का स्वयं करो 1.2 नंबर 3 का हिसाब और 10 नंबर दिखाएंगे। 3 नंबर का हिसाब, कविता को 120 पन्ना की ज़रूरत है, प्रत्येक दिस्ता में 24 पन्ने हैं, तो कविता कितने दिस्ता कागज खरीदेगी, निकालेंगे। 24 पन्ने में 1 दिस्ता मिलता है, 1 पन्ना में 1/24 दिस्ता मिलेगा, तो 120 पन्नों में 1/24 गुना 120 दिस्ता मिलेगा। अभी देखो 1 पन्ना में जो लिखा हुआ है 1/24 वही वाला नीचे उतार दिए 120 पन्ना में। पहले वही करना पड़ता है, उसके बाद गुना 120 किए, उसके बाद 24 से 120 काटे तो एक बार में 5 मिलेगा। तो हम लोग छोटा करके भी काट सकते हो। जैसे 24 को 12 से काटोगे 2 बार में 24 होता है, और ऊपर में 120 को 12 से काटोगे तो 10 मिलेगा, फिर 2 से 10 को काटोगे तो 5 मिलेगा। मैंने एक ही बात है, कविता 5 दिस्ता कागज खरीदेगी। अब 10 नंबर का हिसाब दिखा रहे हैं। 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा ज़मीन को जोत देते हैं, तो हमें निकालना होगा कि 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा ज़मीन जोत पाएंगे। 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा ज़मीन को जोतता है, तो 1 किसान तब 12 दिन में 15/25 बीघा ज़मीन जोतेगा, और 1
किसान फिर भाड़ा एक दिन में 15/25 गुना 12 जमीन जोतेगा। फिर एक किसान जैसे 25 के बदले एक आया तो 25 नीचे आया, ठीक उसी प्रकार भाड़ा के बदले एक आया तो भाड़ा 25 गुना भाड़ा नीचे आया। अर्थात 2 नंबर लाइन में जो 15/25 है वही पहले तीसरा नंबर लाइन में लिखेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर लाइन में जो है 15/25 गुना भाड़ा वही चौथा नंबर लाइन में लिखेंगे। 16 दिन में 15 गुना 16/25 गुना 12 बीघा जमीन जोतेगा। 30 किसान 16 दिन में 15 गुना 16 गुना 30/25 गुना 12 जमीन जोतेगा। अब काट कूट करेंगे, 15 में 5 से काटेंगे तो 3 बचे ऊपर होगा, 25 को 5 से काटेंगे तो नीचे 5 मिलेगा। फिर हम लोग 5 से काटेंगे 30 को तो 6 हो जाएगा, और इधर ये 3 से 12 को काटेंगे तो 4 होगा, 4 से फिर 16 को काटेंगे तो 4 होगा, तो 4 और 6 बचा, दोनों आपस में गुना करेंगे तो 24 होगा, यानी 24 बीघा जमीन जोतेगा। 30 किसान 16 दिन में 24 बीघा जमीन जोतेगा। हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 7 का जो ऐकिक नियम दिखा है ये केवल 3 नंबर और 10 नंबर का दिखा है। इसका कारण है तुम लोग को ऐकिक नियम समझने में सुविधा होगा। जैसे पन्ना से दिस्ता निकालना है, यहाँ केवल पन्ना और दिस्ता है, मैंने दो है। और 10 नंबर में देखो किसान है, दिन है और बीघा है, ये 3 आइटम है। उसी प्रकार 4 या 5 भी हो सकता है, जैसे यहाँ किसान दिन, तो उस बीच में घंटा भी घुस सकता है, बीघा, लेकिन नियम वही एक ही होगा। एक जिसके बदले आएगा वो नीचे आएगा, और एक के बदले जो आएगा वह ऊपर जाएगा। बस यही ख्याल रखना। तो क्लास 7 का बाकी भाग 2 में दिखाएंगे।